पूरा वीडियो देखें, पूरा बयान देखें। बहुत अच्छा सलमान हज़री साहब ने बहुत अच्छा बयान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कैसे करे हैं। पूरा बयान सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अबू जहल ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि आओ देखते हैं मोहम्मद की बहुत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोग कायल हो गए, ये जो कुछ भी दिखाते हैं जमीनों पर दिखाते हैं। खत लिख करके यमन के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स जिनको हबीब यमनी कहते हैं बुलाया। अबू जहल की अच्छी दोस्ती थी, तिजारत की साथीदारी रही होगी। हबीब यमनी को कहा हमारे यहाँ एक ऐसा शख्स निकला है जो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है, आओ। उस हबीब ने कहा मैं तो अपनी आंखों से आकर के देखूंगा, अगर वो जादूगर है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कैसे जादू करता है, मुझे भी थोड़ा इल्म है। वो शख्स हबीब यमन से निकल करके मक्का आया। अबू जहल ने सारे लोगों को जमा किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो कुछ दिखाते ये मौजज़ा है, तो अब हमें ज़मीनी मौजज़ा, ज़मीनी करतब की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि मक्का वालों का यह अकीदा था जादूगर जो भी दिखा सकता है वो ज़मीन पे, आसमान पे नहीं दिखाएगा। आसमान पे जादू नहीं चलता। आज भी कोई जादूगर आसमान पे जादू करके दिखाए नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जमीन की बहुत सारी चीजें देखी, आसमान पे कुछ दिखाओ। ये 14वीं ईद का चांद उस रात चमक रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दूं तो उस शख्स ने कहा हबीब जो यमन से आया, तब तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे, अगर आपका हुक्म आसमानों पर भी चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जबल अबू कुबैस, एक पहाड़ी है मक्का में, उसके नीचे खड़े थे, सारा मजमा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ यूं इशारा फरमाया। अचानक चांद शक हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आ रहा था। ये ऐसा नहीं कि करतब दिखाने वाले यूं तोड़कर यूं बिठा दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया वो आधी रात तक टुकड़ों में ही रहा। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, आधी रात तक टुकड़ों में रहा। और ये बात सिर्फ मक्का वालों ने नहीं, जादू हो तो सामने वालों को दिखे। मियां अब तो कमाल आसमान पर हुआ है। चांद एक शहर में तुलू नहीं होता, पूरी दुनिया में तुलू होता है, पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बताऊं चंद तारीखी बातें। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी चांद के टुकड़े होते हुए देखा था। राजा चिरमन जो कासरगोड केरला के रहने वाले, आज भी उस राजा का फोर्ट मौजूद है। वहां से उसने चांद के 2 टुकड़े हुए देखा और उसने इस रात को नोट करके रख लिया कि फला फला रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए मैंने देखा है। फिर जब हजरत मालिक बिन दीनार तशरीफ लाए, हिंदुस्तान आए और उनके कमालात को देख करके उसने कहा एक रहस्य है, एक मुअम्मा है जो हल नहीं होता। मैंने एक रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा वो मेरे आका की उंगलियों की बरकत थी। कहा वो कौन है, कहाँ रहते हैं? कहा वो मक्का मुकर्रमा में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालिक बिन दीनार ने जब बताया, उस राजा ने उसी वक्त सफर का इरादा किया और अपने कुछ साथियों के साथ सफर के लिए रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा पहुंचा भी और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ भी हुआ। जहां तक ये तारीख मिलती है, वापसी में दरमियानी रास्ते में उसका इंतकाल हुआ और मस्कत सलाला के करीब गालिबन जो ओमान में एक शहर है, वहां पर तदफीन भी अमल में आई। आज भी मज़ार मुबारक है। ये तारीख की वो सच्चाइयां मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ मक्का के काफिरों ने मौजज़े शक्कुल कमर नहीं देखा, हिंदुस्तान को भी फख्र है इस बात पर कि हमारे दरमियान से भी, अगरचे वो कुफरिस्तान में रहने वाला राजा, लेकिन बाद में इस्लाम में आकर के उसने हम सब का कफारा अदा किया है। मौजज़े शक्कुल कमर को देखा भी और इनकार नहीं किया।
इससे ये मालूम होना चाहिए हिंदुस्तानी वो हो जो मेरे आका के मौजिज़ों को देखे तो इनकार ना करे बल्कि ईमान लेकर के आए और सहाबा के नक्शे कदम पर चले। यह हकीकी हिंदी होने की दलील भी है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हुजूर के इल्म गैब का इनकार ना करे। सहाबा ने इनकार नहीं किया था। सहाबा ने नहीं कहा था पीठ पीछे की खबर नहीं है। अगर तुम हिंदुस्तान में रह करके इस तरह की बातें करते हो तो मैं कहता हूं देशद्रोही तो असल यही है। सबसे पहले अजीजा ने गिरामी वकार, अब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़े शक्कुल कमर को जो होते हुए हबीब यमनी ने सामने देखा। अच्छा, और एक दूसरी तारीख, चीन में, चाइना में आज भी एक जगह है, एक मस्जिद है जहां पर इबारत तहरीर लिखी हुई है। हमारे पास उसकी एक तस्वीर लाई थी और जिन लोगों ने वहां विजिट किया है उन्होंने भी बताया कि वहां पर तारीख लिखी हुई है चाइना में कि आज की वो रात है कि यहाँ के इलाके वालों ने आसमान पर चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। जबकि चाइना में इस्लाम कहाँ आया था? उस वक्त कोई इस्लाम और ईमान वाला नहीं था। उसके बावजूद लोगों ने जो देखा वह दीवार पर लिखा हुआ है। ये तारीख की सच्चाइयां हैं और इसका इनकार कुफ्र है। इसलिए कि शक्कुल कमर का मौजज़ा खुद कुरान बयान कर रहा है। इक्तरबति साअतु वंशक्कल कमर, कयामत करीब आ जाएगी तो चांद फट जाएगा। इसकी तफसीर में फरमाया चांद खुद से नहीं, हुजूर पाक की उंगलियों के इशारे से फटा है। ये मौजज़ा। और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देख करके हबीब यमनी ने कहा, अच्छा ये तो हमने देख लिया, लेकिन अल्लाह का रसूल वो है। देखें, अब ये अकीदा है, असल अकीदा। काफिर भी अकीदा ये रखते थे रसूल वो होता है जो गैब की खबरें देता है, गैब की खबरें देता। उसने ये अपनी शिकायत नहीं की, कहा मेरे दिल में एक बात है जो चुभ रही है, क्या आप बता सकते हैं? कौन कहा? हबीब यमनी ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तेरे दिल में ये बात है कि तेरी एक बेटी अपाहिज है, लंगड़ी है और कमजोर है और उसके जिस्म में कमजोरियां हैं पैदाइशी तौर पर, तुझे हमेशा उसका दुख सताता है, काश वो बच्ची सही हो जाए। हबीब यमनी ने कहा, बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने बताई, और कलमा तैयबा पढ़ा। कलमा तैयबा नहीं पढ़ा, कहा कि मैं आपको फिर से मुलाकात करता हूं, फिर से मुलाकात करता हूं। अबू जहल बहुत बहकाने की कोशिश करता रहा। हबीब जो है यमन के सफर पर चला गया, वापस गया, इसी शशोपंज में था कि आखिर कोई शख्स मेरे घर की बात कैसे बता सकता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यमन कभी इधर आए नहीं, मेरे घर में माजूर लड़की होने कैसे पता? वो यमन इसी शशोपंज में घर आया, दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी भली चंगी चलती हुई आ रही और क्या कह रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब घबरा गया, कहा ए खातून, ए मेरी बेटी, ये तू भली चंगी कैसे हो गई और तेरी जुबान पर ये कलमा कैसे आया? वो कहती है, आज से चंद रोज कबल मैं रात के वक्त आराम कर रही थी बिस्तर पर, दर्द शिद्दत का था, इसी असना में मैंने घर के दीवार पर, घर के दरवाजे से एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग को आते हुए देखा। कहा वो कैसे थे? कहा उनकी आंखें ऐसी थी गुलाबी रंगत वाले चेहरे के, जिनकी भवें मिली हुई थी, जुल्फें कंधों तक लटक रही थी, अमामे का शिमला इस तरह था, पूरा हुलिया मेरे आका का वो बताने लगी। कहा उन्होंने आकर के मुझ पर दम किया और मेरा जिस्म सही सलामत हो गया, और उन्होंने कहा ए बच्ची तू ये कलमा क्यों नहीं पढ़ती, अनकरीब तेरा बाप भी पढ़ेगा। मैंने कलमा पढ़ लिया। वो कहता है हबीब यमनी, ए खातून तू मुझसे पहले पहुंच गई, अब मैं घर में नहीं वापस मक्का जाता हूं। वापस आया और दारे इस्लाम में दाखिल हुआ। अबू जहल को कोसने लगा और कहा ए जालिम, तूने जादूगर कह करके बुलाया था, मोहम्मद के मुतालिक क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। और अबू जहल से कहा बात तो अच्छी ही है तेरी, तूने जादू दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तो ईमान का सरिश्तकार हो गया, मैं ईमान के पैखर में ढल गया। अल्लाह का एहसान है मेरे अजीजों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा दिखाने के लिए लोगों ने कहा 3-3 मौजिज़े उस वक्त दिखाए, चांद के टुकड़े भी किए, उसकी बेटी के घर में उसको सेहत भी दिया और फिर उसको ईमान की दौलत से भी नवाजा। अजीज़ा ने गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो कमालात और मौजिज़ात इल्मे गैब से मुताल्लिक हैं,
वो तो एक अलग टॉपिक है। मेरे आका क्या क्या जानते थे, क्या क्या नहीं जानते थे, ये हम सबको कहना ही नहीं चाहिए। पहली बात, तुम होते कौन हो हुजूर का इल्म नापने वाले? तुम ये कहो कि हुजूर को ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था। तुझे क्या क्या मालूम है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बाज लोग कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते थे, हुजूर ये नहीं जानते थे। जालिमो, जरा अपने इल्म की खैर मनाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कह रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ रसूल हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अब अल्लाह ने क्या क्या सिखाया, पहले अल्लाह से पूछ के आओ, ऐ रब तू अपने नबी को क्या क्या सिखाया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने और उसका रसूल जाने कि वो क्या सिखाया और इन्होंने क्या सीखा है। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और मौजज़ा मैं अर्ज करूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। चांद का शक का होने का मौजज़ा। दुनिया में दो बड़ी चीजें हैं जो ताकतवर, एक चांद और एक सूरज। चांद तक पहुंचने के दावे तो किए नासा वालों ने, और सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उसका जो वॉल्ट है वो तो तुम जला देगा। अभी पहुंचे नहीं है। चांद में पहुंचे थे या फिर फिल्म यहीं से बनाए थे, इस पर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। बहुत सारे लोग, इन्हीं के लोग मानते भी नहीं चांद पर तुम गए नहीं थे, फलां स्टूडियो में खड़े होकर के सब फोटो बना करके लाए हो। आज मेरी गुफ्तगू का यह हासिल नहीं है, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। वो पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे उससे मेरे ईमान का ताल्लुक भी नहीं। हाँ, हमको इतना मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े होकर के भी इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। और साइंसदानों ने जो तहकीक की है चांद के मुतालिक, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा है चांद के मुतालिक जो हमारे पास फुटेज आए हैं, बहरहाल या जो कुछ भी, इससे ऐसा लगता है कि किसी जमाने में इसमें दरार पड़ी थी, इसमें कभी दरार पड़ी थी, कभी ये टूटा था। उनको मालूम नहीं तोड़ा किसने था। बहरहाल वो भी मेरा टॉपिक नहीं है आज। साइंस और साइंटिस्ट ये भी हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन जब बात आएगी इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। अब सूरज की तरफ चलते हैं। बात ये थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक मकाम पर आराम फरमा रहे थे, जिसको सहबा का मकाम बताया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हजरत अली को कहा बैठ जाओ, और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। अल्लाह के हबीब जब आराम फरमाते सहाबा बहुत खामोश हो जाते। हजरत अली ने ये कहा भी नहीं कि मेरी नमाज अभी हुई नहीं। अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे, हजरत अली इंतजार में रह गए। क्या आप बेदार होंगे तो उठूंगा, असर पढ़ लूंगा। लेकिन इसी इंतजार में सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली को दुख हुआ कि मेरी नमाज छूट गई। लेकिन मेरे अजीजों, अकीदा तो मौला अली का है, अकीदा तो मौला अली का है कि नमाज अल्लाह की है, फर्ज है। बेदार हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जान रहे थे हजरत अली की नमाज छूट रही है? क्या हजरत अली की कैफियत को नहीं देख रहे थे? देखा, पूछा, अली गमगीन हो? कहा असर नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को यह दर्स दिया है उस दिन, सिर्फ मौला अली के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, कि जो मोहब्बत मुस्तफ़ा में चीजें फना होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुलू हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला। असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया, फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक।
अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, सूरज का पलटाना ये मेरे आका के अजीम मौजज़ात में से है, अजीम मौजज़ात में से। किसके लिए पलटाया गया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अजीजा ने